और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जनता को बड़ी सौगात मिली है। महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हो चुकी है। 10 बड़ी स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने का दावा किया गया है। तो पूरे राज्य में 1799 जगहों पर कैंप लगाए गए हैं। महंगाई राहत शिविर पर बीजेपी लगातार हमलावर है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने इसे लेकर बयान दिया है और जमकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। सीपी जोशी ने कहा है, जनता ने आपको हमेशा के लिए राहत देने की ठान ली है। सीएम गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का आगाज किया और इसे लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। तो आज से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को बड़ी सौगात दी है। 10 योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। जहां और मुख्यमंत्री इसकी जमकर प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लोगों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे लेकर हमलावर है और ये कह रही है कि सरकार ने देरी कर दी है। योजनाओं का बहाना, 23 पर निशाना, राहत का कैंप या सियासत का अखाड़ा। कांग्रेस सरकार तो राहत रहेगी बरकरार। बीजेपी का वार, इस बार जाएगी सरकार। सोमवार से पूरे प्रदेश में महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांगानेर जिले के महापुरा गांव से अपनी सरकार की प्रमुख पहल महंगाई राहत शिविर का आगाज किया और महंगाई के इस दौर में प्रदेशवासियों को अधिकतम राहत देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के बहुत गरीब लोग हैं। योजना तो प्रारंभ हो गई भारत सरकार की, परंतु उनकी स्थिति नहीं है कि वो गैस सिलेंडर खरीद सके। तो हमने तय किया है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा राजस्थान के अंदर, जिससे कि लोगों को राहत मिले महंगाई से। वैसे हमारी और भी कई योजनाएं आपको मालूम है। इस कैंप में पूजा देवी प्रजापत को रसोई गैस सिलेंडर देकर पहला लाभार्थी बनाया गया। हमारे बिजली का पैसा कम हो जाएगा। 100 यूनिट तो घरेलू पर है, 2000 कृषि पर है, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी, 700 की बजाय का 1000 रुपया कर दिया, और गाय मर गई तो उसका 40,000 उसको देगा। सरकार की योजनाओं को लेकर ये कहेंगे कि साहब हमारे को ये बिल है, इसमें भी सुविधा मिलनी चाहिए, मिलेगी। ये चिरंजीवी में सुविधा मिलेगी। महंगाई राहत कैंप में अशोक गहलोत ने जब एक बुजुर्ग से पेंशन मिलने की बात पूछी तो बुजुर्ग ने सूबे के मुखिया को वेरी गुड बता दिया, जिस पर सीएम सहित वहां मौजूद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री महेश जोशी खिलखिला उठे। अरे सर, आप तो वेरी गुड हो पूरे। सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंच से इसका जिक्र भी किया। इस तरह के कैंप पूरे राज्य में 1799 जगहों पर लगाए गए हैं, जिनकी संख्या अगले कुछ दिनों में बढ़ाकर 2700 तक कर दी जाएगी। 30 जून तक चलने वाले इस कैंप में सरकार की 10 बड़ी स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह निशुल्क बिजली, कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह निशुल्क बिजली, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख तक का लाभ, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में अब 10 लाख तक का लाभ, 40,000 की पशु बीमा योजना, आम आदमी को प्रति माह निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का लाभ, न्यूनतम 1000 प्रति माह पेंशन और सालाना 15% का इजाफा, मनरेगा मजदूरों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन कार्य। सीएम ने केंद्र सरकार से भी महंगाई से राहत देने के लिए आगे आने की अपील की। माना जा रहा है कि महंगाई राहत कैंप से सीएम अशोक गहलोत लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं से देश भर में महंगाई बढ़ी है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जाहिर है महंगाई राहत शिविर पर बीजेपी हमलावर है।
प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है कि आपने महंगाई को रोकने के लिए 4.5 वर्ष में आज डीजल हो या पेट्रोल हो चाहे बिजली हो, देश भर में सबसे ज्यादा डीजल, पेट्रोल और बिजली कहीं है तो वो राजस्थान में है। आपने इसके लिए पिछले 4.5 वर्ष में क्या किया? आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 5 वर्ष तक बिजली का 1 पैसा 1 यूनिट पर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज बिजली तार में नहीं आ रही है। आज बिजली के लिए गांव में संकट है, लेकिन बिजली के बिल में जरूर करंट आ रहा है। कि इस योजना के अंतर जितना प्रचार प्रसार किया गया, राजस्थान में जितने होर्डिंग लगाए गए, जितने विज्ञापन दिए गए, उतने लोग भी कुल अभी तक रोजगार मांगने नहीं आए। पहले भी पकड़ कर जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन उसमें किया गया। अधिकारियों ने अपनी जान बचाने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए खाना पूर्ति की, और इसमें जब आप 200-250 रुपए दे रहे हो, उसमें कोई भी रोजगार लेने के लिए नहीं आ रहा। महंगाई राहत कैंप को सियासी रूप से भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसके मार्फत सीएम अशोक गहलोत कई निशाने साध रहे हैं। प्रदेश में चल रही तमाम सियासी चर्चाओं को महंगाई राहत कैंप से डिसॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर से दिल्ली तक वे लगातार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका फोकस महंगाई राहत कैंप पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो वहीं बीकानेर में महंगाई राहत कैंप का आगाज हुआ। जिले में 70 जगह 2 महीने तक स्थायी शिविर लगेंगे। पहले ही दिन राहत शिविर में जनता की भीड़ उमड़ पड़ी। संभागीय आयुक्त ने शिविर का जायजा लिया। निगम उपायुक्त राजेंद्र को डीसी ने फटकार भी लगाई। शिविर में माइक से जानकारी नहीं देने पर फटकार लगी है। अधिकारियों को पानी और छाया की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। तो वहीं प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा आज लालसोट विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सलेमपुरा, मंडावरी और लालसोट में महंगाई राहत कैंपों में हिस्सा लेकर लोगों को सरकार की राहत वाली मंशा के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि महंगाई राहत कैंप प्रदेश की जनता के लिए वरदान साबित होंगे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है। जब जनता को राहत मिल रही है तो जनाक्रोश किस बात का है? उन्होंने कहा कि आक्रोश तो भाजपा के अंदर है, जिसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीजेपी की विपरीत बुद्धि हो रही है, जनता को राहत मिल रही है। और वो आक्रोश किस बात का आक्रोश? ज्यादा सड़कें खूब बन गई, हॉस्पिटल खूब खुल गए, नौकरियां खूब लग गई, राहत को मिल गई, किस बात का आक्रोश है? उनमें आपस में आक्रोश है, जिसको बुला रहे हैं, जिसको दूर कर रहे हैं। जनता में आक्रोश देखा क्या? आक्रोश होता हम काम नहीं करते तो अब तक हमको पेंशन देते क्या? यहाँ लोग बिजली का बिल 0 आ रहा है, खेती का बिल 0 आ रहा है, पेंशन बढ़ रही है, 25 लाख का बीमा हो रहा है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा हो रहा है। ये आक्रोश है, राहत है? उनको तो एक शब्द पकड़ा दिया किसी ने, आक्रोश रैली। क्या है आक्रोश? पूरे राजस्थान में फेल हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं उनको। और अब बात करेंगे भरतपुर की, जहां पर हाईवे अभी भी जाम है। सैनी समाज के लोगों ने हाईवे को जाम कर रखा है। तो हाईवे संयोजक मुरारी लाल ने आंदोलनकारियों से इस दौरान बात भी की है। हाईवे खाली कर पास ही पड़ाव डालने की बात कही। संयोजक की बात का आंदोलनकारियों ने विरोध कर दिया। वार्ता के बाद ही हाईवे खाली करने की बात कही गई है। तो बताया जा रहा है कि प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेगा, उनसे वार्ता की जाएगी। और आंदोलनकारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि वार्ता के बाद ही हाईवे खाली करेंगे। और भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, साफ कर दिया आंदोलनकारियों ने कि पहले वार्ता फिर हाईवे खाली करेंगे। कब तक वार्ता की जा सकती है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए प्रियंका, इस पूरे मामले में अभी अपडेट ये है कि 33 सदस्यीय कमेटी एक बनाई गई है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता के लिए जयपुर जाएगी। अब ये नहीं क्लियर हो पाया है कि वो
वार्ता के लिए जो कमेटी बनाई है वो कब जाएगी। लेकिन साफ तौर पर जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने कहा है कि जब तक हाईवे खाली नहीं किया जाएगा, जब तक वार्ता नहीं होगी। जो संयोजक हैं मुरारी लाल सैनी, उनको रिहा होने के बाद वो आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे, तो उन्होंने आंदोलनकारियों से कहा था कि आप हाईवे को खाली करके पास में ही 500 मीटर दूर पड़ाव डाल लेते हैं, जहां हम अपनी जो मांग है उनको लेकर के प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आंदोलनकारियों ने इस बात का विरोध किया, यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि आंदोलनकारी जो है वो संयोजक की भी बात मानने के लिए अब तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस आंदोलन को समाप्त होने में वक्त लग सकता है, क्योंकि जब संयोजक की ही बात आंदोलनकारी नहीं मान रहे हैं तो फिर जो निष्कर्ष है वो कैसे निकल पाएगा। और ये संकट जो है प्रशासन और सरकार के सामने सबसे बड़ा बना हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आश्वासन दिया था उन्हें कि आप आइए, बैठ करके वार्ता कीजिए और वार्ता के बाद जो निर्णय निकलेगा वो निर्णय जो है वो मान्य होगा। लेकिन आप देखना यह है कि कब तक इनकी जो बात है वो नहीं बन पाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो ये है प्रियंका कि आंदोलनकारी चाहते हैं कि हाईवे पर ही बैठ करके वार्ता हो, और जो संयोजक हैं वो चाहते हैं कि सरकार जो है वो जब बुला रही है वार्ता के लिए तो ऐसे में जयपुर जाकर के जो वार्ता है वो की जाए। लेकिन उससे पहले हाईवे खाली करने की बात जो है वो कही गई है, लेकिन आंदोलनकारियों ने संयोजक की बात नहीं मानी और हाईवे को खाली नहीं किया। आज लग रहा था कि हाईवे खाली हो जाएगा और इस गतिरोध का जो निष्कर्ष है वो निकल जाएगा और जो समाधान है वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रशासन ने भी यही सोचा था कि जो पदाधिकारी हैं उनको रिहा करने के बाद आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जैसे ही जो पदाधिकारी जेल से रिहा होकर के आंदोलन स्थल पर पहुंचे तो और ज्यादा भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई और आंदोलनकारियों ने जो संयोजक हैं उनके साथ अन्य पदाधिकारी हैं उनकी बात को भी नहीं माना। तो अभी गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासनिक अधिकारी यहीं पर ठीक मेरे पीछे अभी कैंप बनाए हुए थे, जहां पर संभागीय आयुक्त तो रेंज आईजी के साथ साथ पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर मौजूद थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से इस गतिरोध को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने जो प्रतिनिधि मंडल है आंदोलन का, लगातार कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से कि किस तरीके से इस गतिरोध को खत्म किया जाए, लेकिन लगातार प्रदर्शनकारियों का आंकड़ा वहां पर बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर हाईवे पर से जाम कब हटेगा। आप नजर बनाए रखिएगा। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। टोंक जिले से खबर है, जहां पर मालपुरा में तेज बाइक चलाने से और रोकने के बाद पथराव हो गया, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। एक आरएसी जवान और एक शख्स को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। घटनाक्रम के बाद एसपी, कलेक्टर, आईजी, संभागीय आयुक्त मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल मालपुरा में धारा 144 लागू कर दी गई है। 3 आरएसी टुकड़ियां मौके पर तैनात की गई हैं और मौके पर महिलाओं और बच्चों में डर का माहौल भी बना हुआ है। तो एक मामूली सी बात पर कहासुनी हुई और इसके बाद ये मामूली बात आगे बढ़ती हुई पथराव के रूप में देखने को मिली। जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो टोंक जिले में मालपुरा में पथराव में घायल तकरीबन 20 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना, जिला प्रमुख सरोज बंसल समेत बीजेपी नेताओं ने अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की और इससे पहले बीजेपी नेताओं ने मालपुरा थाने में एसपी राजेशी राज से भी मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, उसके अंदर पत्थरबाजी हुई थी। उस पत्थरबाजी में मेरे चोट लग गई थी। ड्यूटी के अंदर थे, उधर भी पत्थर आ रहे थे, इधर भी पत्थर आ रहे थे, दोनों चारों तरफ से पत्थर आने लगे थे। बच्चा रोड पार कर रहा था तो ये गिर गया। इसके गिरने के बाद में वापस आए 5 ही मिनट के बाद में, तो मेरे जेठ जी ने उनको रुकाया, भाई गाड़ी धीरे चलाओ, भी मेरे बच्चे के लग जाती तो उनको धक्का देके नाली में गिरा दिया उन लोगों ने। उनको गिराने के बाद में वो चले गए। एक लड़का पीछे था जिसको मैंने पकड़ लिया। ऐसे पकड़ने के बाद में ये झाड़ू निकाल रहे थे, इनके हाथ में झाड़ू था। भाई तूने ऐसे नाली में धक्का क्यों दिया? इन्होंने झाड़ू की दी, आ रहा है झाड़ू, वीडियो के अंदर आ रहा है। उसके बाद के अंदर वो बाकी लड़के भगे थे ना, वो इतने सारे लोगों को लेके आ गए, फिर मारपीट की, हमला किया। और महिलाओं के ऊपर पथराव करना, उनको लठों से मारना, ये कोई सभ्य समाज की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो भी कारण हुआ, जैसे भी हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। इट्स अ वेरी बैड थिंग। जो महिलाओं से और लड़कियों से मैंने बात करी, उनको डर है, मन में डर है, और उनकी 2 ही बातें सामने आ रही हैं। जो हो गया था, जो हो गया उसको तो हम नहीं पाट सकते, लेकिन आगे चल करके सबसे पहले तो पूरे इलाके में, पूरे अगर सेंसिटिव है मालपुरा, तो पूरे में सीसीटीवी लगाने में क्या प्रॉब्लम क्या है?
तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने मालपुरा में हुए सांप्रदायिक तनाव के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जोशी ने कहा कि सरकार का तुष्टीकरण बहुसंख्यकों पर भारी पड़ रहा है। एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनमें प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा। प्रदेश का अमन चैन खराब करने वालों को सरकार का संरक्षण है। तलवारें और हथियार के साथ वहां हमला करते हैं गुर्जर समाज का पूरा मोहल्ला है। पुलिस की निष्क्रियता और कानून व्यवस्था की बदहाली के कारण पुलिस का इकबाल समाज, मैं कहता हूं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दौसा में बीजेपी का कल जनाक्रोश महाघेराव कार्यक्रम होगा। इसके लिए दौसा के रत्न प्रभा गार्डन में तैयारियां की जा रही हैं। सुबह तकरीबन 10 बजे जनाक्रोश महाघेराव कार्यक्रम को बीजेपी के राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता संबोधित करेंगे और इसके बाद बड़ी संख्या में भाजपाई कलेक्ट्रेट की तरफ घेराव के लिए रवाना होंगे। बीजेपी के जनाक्रोश महाघेराव को देखते हुए एक ओर जहां पांडाल और मंच सजाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पूरे कार्यक्रम की जानकारी साझा की। कल होने वाले जनाक्रोश महाघेराव में सभा और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम तय किया गया है। और एक बार फिर से सफाई व्यवस्था पर संकट मंडराने लगा। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के 13,184 पदों पर भर्ती के लिए निकली विज्ञप्ति के साथ ही बवाल मच गया है। विभिन्न वर्गों के आरक्षण के साथ निकली भर्ती के विरोध में प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों ने कल से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर दिन भर चली बैठक में वाल्मीकि समाज के लोगों ने यह हिस्सा लिया और बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया कि 2018 के पैटर्न पर भर्ती नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, जिसके चलते 25 अप्रैल से वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने कहा कि 18 जनवरी और 19 अप्रैल 2023 को संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक के साथ समझौता किया गया था, जिसमें भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। संपूर्ण राजस्थान के सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज का एक एक बच्चा वाल्मीकि समाज का पैतृक लोगों के कार्य कर रहे हैं। वो और वाल्मीकि समाज के जितने भी बेरोजगार भाई है, नवयुवक भाई है, वो सभी जयपुर शहर सहित संपूर्ण राजस्थान में कल से कार्य का बहिष्कार कर और अनिश्चितकालीन अवकाश की ओर जाएंगे और हड़ताल करके आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी।